नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। स्वामी बाग मुद्दे पर प्रेस वार्ता, निष्पक्ष जांच की मांग, पशु क्रूरता, अवैध कटान और भ्रष्टाचार के आरोपों पर उठी जांच की मांग। आगरा के कमला नगर स्थित होटल में पशु एवं पर्यावरण प्रेमियों ने प्रेस वार्ता कर स्वामी बाग और नगर पंचायत स्वामी बाग से जुड़े कथित पशु क्रूरता, अवैध पेड़ कटान, कूड़ा निस्तारण में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों को उठाया। वक्ताओं ने इन सभी आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रेस वार्ता में डॉक्टर अंगशूला सरकार, RTI एक्टिविस्ट विशाल सैनी, SPCA सदस्य विनीता अरोड़ा और पशु प्रेमी किरण सेठिया ने कहा कि हजूरी बाग क्षेत्र में पशु क्रूरता की शिकायतें कई महीनों से की जा रही हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही स्वामी बाग क्षेत्र में कथित अवैध पेड़ कटान, कूड़ा निस्तारण परियोजना में अनियमितताओं और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप भी लगाए गए हैं। वक्ताओं ने सरकार और प्रशासन से पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, सभी दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा शिकायतकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून, पर्यावरण संरक्षण और जनहित के लिए लड़ी जा रही है। प्रेस वार्ता में लगाए गए आरोपों और मांगों पर आधारित है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या आधिकारिक जांच का परिणाम सामने आना शेष है। ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो मॉडर्न बंटी बबलू जिन्होंने काफ़ी फर्जीवाड़ा किया, तो जिन्होंने अपने नाम गलत नामों से जो कुछ केसेस दायर किए, उनके जो ठिकाने हैं जहाँ वो रहते हैं और गलत प्रपत्र देके, मतलब स्पेशली मैं एक जो कपल है मीनल कपूर कहते हैं, तो इन्होंने जो अपने एक प्राथमिकता में लिखा था कि वो लिव इन में रहती थी एक विकास रजौरा के साथ, और वो पहले से भी शादीशुदा थी, उनका एक बच्चा था। और बाद में मतलब ये 2016 की बात है, फरवरी में वो लिव इन में रहती थी और जून में उन्होंने राजेश विकास रजौरिया से शादी की। अब ये शादी उन्होंने आगरा में नहीं की, उन्होंने नोएडा में जाके RS समाज मंदिर में शादी की, जहाँ पर उन्हें ये दर्शाया कि वो अनमैरिड है, ठीक है। और ये राजेश विकास रजौरिया जो ये इन्होंने भी गलत दिया, क्योंकि ये एक्चुअली इन्होंने भी जो प्रमाण पत्र दिए थे और जो उनके SC प्रमाण पत्र है उसमें उनका नाम विकास, अच्छा, और प्लस एड्रेस भी जो प्राथमिकता दर्ज की गई वो 9 अदनबाग है। और मैं एक पशु सेवा की संस्था चलाती हूँ, कैस्पोजोन ट्रस्ट, और साथ में अब मैं SPCA आगरा की सदस्य भी हूँ। हमारा काम है पशु क्रूरता के खिलाफ लड़ाई लड़ना, और स्वामी बाग से हम लोगों को काफ़ी कंप्लेंट्स पहले भी आती रहती थी, लेकिन एक प्रकरण यहाँ पे मैं खास बताना चाहूँगी, क्योंकि 2023 जुलाई में मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी कि स्टेरिलाइज डॉग्स को, जिनकी नसबंदी हो चुकी थी, उनको एक हजूरी बाग के में एक इलीगल पाउंड बनाकर उसमें बंद कर दिया गया था। तो हम लोगों ने पेटा में कंप्लेंट करी, AWBI में कंप्लेंट करी, फ्यापो में, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी पावर कौन सी है जो इतना बड़ा इलीगल काम हो रहा है। एक तो नगर पंचायत में आता था, पहली बात तो स्टेरिलाइजेशन किसने करी, कहाँ से लोग करवा के लाए और किस तरीके से उन्होंने उस पाउंड में से बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, क्योंकि 25 कुत्तों में से जब 7 कुत्ते मर गए, जनवरी में दोबारा से मेरे पास इन्हीं के स्वामी बाग से एक पशु प्रेमी लेडी है गीता भाटिया जी, उनकी फिर से फ्रेश कंप्लेंट आई मेरे पास। फिर हम लोगों ने दोबारा से मोर्चा खोला, तो AWBI की लेटर दोबारा से गई, क्योंकि 7 कुत्ते मर चुके थे। मतलब एक तरह का जीव हत्या का केस है, क्योंकि आपको पता है अपनी टेरिटरी में कुत्ते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, अगर आप उनको सबको एक जगह पर ठूस दोगे तो 7 कुत्ते जब मरे, उसके बाद गीता भाटिया जी भी हरकत में आई और हम लोगों ने दोबारा से कंप्लेंट करी, लेकिन एक बार फिर हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं तो एकदम अचंभित रह गई कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो नहीं कर पाई, वो तब मेरी मुलाकात हुई थी। विशाल सैनी ने एक लेटर जो डाली, वो लेटर ही कमाल कर गई। ऐसा चमत्कार हुआ कि उसी वक्त न्यू आगरा थाने ने ऑर्डर्स दे दिए, नगर निगम की गाड़ी बुलाई और सारे डॉग्स रिलीज कर दिए गए। मैंने डॉग्स को तो आज़ाद करवा दिया, लेकिन FIR नहीं हुई। पुलिस वैसे भी एक्शन, मेरी काफ़ी शिकायत रहती है पुलिस से इस बात की कि पशु क्रूरता, जो हालांकि बहुत गंदी क्रूरता थी, उसमें कुत्ते मरे भी थे, तो लेकिन आज दिन तक FIR नहीं हुई। लेकिन इसकी चिट्ठी ने कमाल किया और कम से कम हम उन बच्चों को आज़ाद करवा सके। मैंने एक ट्रस्ट के खिलाफ RTI डाली, उनके खिलाफ जब कार्रवाई करने की कोशिश की तो मैंने FIR को फेस किया। एक मैंने शिकायत करी थी आरक्षण की, जिसमें कि
मेरी शिकायत ये थी कि आरक्षण से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें NN पांडे ने जांच लगाई। NN पांडे ने घर बैठ के जांच लगाई, क्योंकि DI कहता है कि जांच करने कॉलेज ही नहीं आए। तो जब ये कॉलेज ही नहीं आए तो जांच क्या हुई? उसके बाद मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उस प्रकरण में मीनल कपूर द्वारा ये कहा गया कि उन्होंने लोगों के बहकावे में आके मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब वो बहकावे में किसके आई? बहकावे में आई एक अपहरण, रैंसम और मर्डर करने वाले गैंगस्टर के और अन्य लोगों के। उसके कारण मुझे मतलब मानसिक प्रताड़ना हुई, एक तरीके से मेरा सामाजिक रेप भी हुआ। उसके बाद एक मैंने शिकायत की थी जिसमें पेड़ काटे जा रहे थे। पेड़ काटने में ये कहते हैं दयालबाग को बदनाम करते हुए कि साहब दयालबाग संस्था से हम जुड़े हैं। दयालबाग संस्था साफ मना करती है हमसे जुड़े हुए नहीं है। एक संस्था है स्वामियाग अंडरस्टेड ट्रस्ट, एक है नगर पंचायत स्वामियाग। दोनों कहते हैं हजूरी बाग में हम लकड़ी रखते हैं, दोनों अवैध कटान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या प्रस्ताव पारित करते हैं, क्या करते हैं, कैसे ये पेड़ काट रहे हैं? क्योंकि अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट बिना प्रस्ताव पारित किए और स्वामियाग टाउन एरिया बिना प्रस्ताव पारित किए कार्य नहीं कर सकता। उस शिकायत में इन्होंने प्रस्ताव पारित किए होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे प्रस्ताव पारित हो रहे हैं? मेरा सबसे पहला बिंदु ये है, अगर ये हो रहे हैं तो इस ट्रस्ट को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु, इन्होंने पशु क्रूरता की। ये कहते हैं कि हम पशुओं को उठा के ले गए, श्वानों को, डॉग्स को तत्काल छोड़ दिया गया डॉग्स को। मेरी शिकायत के बाद मेरी शिकायत ये थी कि जिस जगह पे रखा गया हजूरी बाग, जो अरबों की जगह है, वो इनकी नहीं है, वो सरकारी जगह है। 7-8 महीने से, मतलब 6ठे महीने से 2023 से सब पशु क्रूरता के विरुद्ध इनके विरुद्ध लामबंद थे, कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जैसे ही एप्लीकेशन दी 48 घंटे के अंदर श्वान छोड़ दिए गए, पर FIR फिर भी नहीं लिखी गई, जबकि भूमाफिया और अन्य धाराओं में इन पर FIR लिखी जानी थी। इनके जो अध्यक्ष हैं सतीश चौहान, ये चुन के नहीं आए हैं, ये इलेक्शन हाईजैक करके आए हैं। जब जब इनकी शिकायत करो तो उच्च अधिकारियों की, कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच करा दी जाती है। जांच के नाम पे केवल लीपापोती होती है और कुछ नहीं होता है।